तो आज हम पढ़ेंगे कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या मतलब है या रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक है रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक है रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, R1 एंड R2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों का मैं यूनियन ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ये बता रहा है कि हम फॉर एग्जांपल इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर यूनियन ले तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। या अगर इस दो रेगुलर एक्सप्रेशन का मैं स्टार लो, ठीक है, तो फिर भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है। या दोनों का मैं कॉन्कैटिनेट करो, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं कॉन्कैटिनेट करो तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ये बता रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम इस दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन ले रहे हैं, ठीक है। प्लस का मतलब यूनियन। तो RE1 प्लस RE2, RE1 प्लस RE2, फॉर एग्जांपल हम दोनों यूनियन का दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन ले रहा है, तो इसको मैं एक अलग नाम दे रहा हूँ और ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। ये है रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये 2। हमने इस दोनों का यूनियन ले लिया, ठीक है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, RE3 मैंने नाम दिया उसको। या इसको दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो RE1 डॉट RE2, डॉट का मतलब है या एंड कॉन्कैटिनेट, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, RE1 डॉट RE2 कॉन्कैटिनेट हो गया। इसको मैंने नाम दिया RE4। या फॉर एग्जांपल RE5 हमारे पास एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, तो हमें एक RE1 का स्टार ले रहा है, ठीक है। स्टार मैंने ले लिया, ये RE1 है रेगुलर एक्सप्रेशन 1, इसका मैंने स्टार ले लिया, तो ये हमारे पास एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। तो मतलब क्या हो गया रिकर्सिव डेफिनेशन का, कि हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का या यूनियन ले या दोनों को कॉन्कैटिनेट करें या इसका स्टार ले, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और इजी टॉपिक है।